जय गुरु जी जय आंटी। जय सत्संग गुरु ऑफ जी। गुरु जी चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक आप यू। अपना इंट्रोडक्शन लेके अपना सत्संग शेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं संगत जय से। गुरु जी। मेरा नाम जया है, मैं दिल्ली से हूँ। और मुझे गुरु जी को जानते हुए तो बहुत 5-7 साल हो गए हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं होता था। मेरे को ये बात कई बार खाती भी थी, क्योंकि जैसे जैसे सत्संग के कई इनविटेशंस आते थे, मैं जाती थी, मैं लोगों को देखती थी, इतना कनेक्शन इतना कनेक्शन। मैं गुरु जी से मन ही मन ये बोलती थी कि मुझे क्यों नहीं ये कनेक्शन फील होता, मुझे ये डिवाइन पावर क्यों नहीं फील होती। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे इनविटेशंस बढ़ते गए, मेरा कनेक्शन बढ़ता गया। और फिर मुझे ये बात लगने लगी, मेरा कनेक्शन बन रहा है, मेरी फैमिली का क्यों नहीं बन रहा, उनका भी बने। अब इतने साल बाद रिसेंटली मेरा कई बार मन करता था मैं अपने घर में सत्संग कराऊं, लेकिन घर वाले साथ दें तब ये चीज़ पॉसिबल है। अभी शायद हफ्ता पहले ही मेरे हस्बैंड से सुबह उठते ही पता नहीं मेरे मुंह से क्यों निकला, संजू, मेरे हस्बैंड का नाम संजय है, मैं संजू मेरा भी मन है मैं तुम्हारे बर्थडे पे सत्संग कराऊं। तो उनके मुंह से एकदम निकला, हाँ करा लेना, क्या हो गया। मतलब आप सोच नहीं सकते कि मेरे को अभी भी मैं कांप रही हूँ इस बात पे कि क्या हो गया। जो मेरे मतलब एक नॉन बिलीवर टाइप हस्बैंड, उनके मुंह से ना नहीं निकली, पहले हर बात पे ना निकलती है वैसे, बट इस बात के लिए हाँ निकली। हाँ, वो दिला दिया। बट जैसे उन्होंने हाँ निकली, फिर उसके बाद मैंने अपनी मम्मी से बातें करी, अपनी मदर इन लॉ से बात करी, उन सब के इतने पॉजिटिव रिप्लाईज थे कि मुझे लगा नहीं जी हाँ, अब ठीक है। अब जब भी इनका बर्थडे नवंबर में ही है, तो मैं सोच के बैठी हुई हूँ कि मुझे सत्संग कराना है। अब कोई भी बात होती है, कुछ भी घर में होता है, सो कोई गुरु जी प्रॉब्लम ने आती आपको है, घर से ग्रीन फ्लैग दिलवा दिया, एवरीथिंग इज गुड टू गो। बिल्कुल बिल्कुल। और कनेक्शन दिल से फील होता है, यही मैं चाहती थी हमेशा से, क्योंकि सो जब आपको कितना टाइम हो गया गुरु जी से जुड़े हुए अप्रोक्स? 4 साल 5 साल हुए, मेरे चार ज़्यादा पाँच टाइम साल नहीं हुआ बिफोर मुझे। कोविड। हाँ, बिफोर कोविड। ऑल राइट। एंड और पहले वाज इतना देयर एनी इंटिमिडेटर, लाइक वाज देयर कोई पर्सन था बीच में जिन्होंने गुरु जी से मेरी जुड़वाया? फ्रेंड ये बैठी है, वो सबसे सोनम बड़ी, आंटी, वो पल्लवी, जो मेरे पल्लवी साथ ही आंटी। बैठी है, वो, और एक मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर्स, वो भी थोड़ा थोड़ा मेरे से पहले से मानते थे। तो जैसे घर में सब मान रहे होते हैं, बातें शेयर करते हैं, तो वैसे वैसे कनेक्शन बढ़ता रहता है। लेकिन मैं खुद एक्सपीरियंस करना चाहती थी। मुझे लगता था नहीं, किसी और के एक्सपीरियंस से पहले आप खुद जुड़ोगे तब आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव कर सकते हो। अभी साल 1.5 साल पहले मेरा बेटा बाहर स्विट्जरलैंड गया घूमने के लिए। उसने बोला, मम्मा मुझे ना घूमने जाना है, अकेले, सोलो ट्रैवल। मैं एक ऐसी माँ हूँ जो शायद बच्चे को पिकनिक पे भेजते हुए भी डरती हूँ, बट बड़ा बच्चा बड़ा हो रहा है, आप मना भी नहीं कर सकते, यू शुड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो मैंने बोल दिया, और साथ में ये बोल दिया, गुरुजी आप लेके जाओगे और आप ही वापस लाओगे इसको। और मेरे हस्बैंड भी हैरान थे, कि उनको लग रहा था शायद मैं ही मना कर दूंगी, मैं ही बुरी बन जाऊंगी बच्चे के आगे, लेकिन नहीं, मेरे मुंह से ना नहीं निकली। वो घूमा फिरा, कुछ प्रॉब्लम भी आई, उसकी फ़्लाइट मिस हो गई, और आते समय तो मैं यहाँ बैठ के ना बच्चे के पास जा सकती थी, बाई चांस उस समय फ़ोन भी नहीं काम कर रहा था, क्योंकि कुछ कनेक्शंस का इशू था। अब यहाँ बैठ के मैं कुछ और तो कर नहीं सकती थी, सिर्फ गुरुजी आप लेके गए हो, अब आप कुछ भी करो, हैंडल करो सिचुएशन, और मेरा बच्चा सही सलामत मेरे पास आना चाहिए। मेरे हस्बैंड ने एक कॉल किया किसी नोन को, और उन्होंने क्या किया, एयरपोर्ट पे मेरे बच्चे को लेने आया एक बंदा, उसको खाना खिलाया, उसकी फ़्लाइट की, नेक्स्ट फ़्लाइट की टिकट बुक कराई, उसको होटल कराया, वो रात को आराम से सोया, और सुबह की फ़्लाइट से मेरे फॉर पास आ फ्री गया। ऑफ कॉस्ट? खाना वाना फ्री अननोन, ऑफ कॉस्ट था, और होटल अननोन बंदा? अननोन नहीं, नोन के नोन का नोन था, ओ, जो कि बाहर कोई नहीं करता किसी के कोई नहीं लिए। करता। एवरीबडी नोज की होटल का कॉस्ट उसने दिया, खाना उसको खिलाया Even उसके। I went to Dubai हाँ, for a wedding, थोड़ी like this year only in Feb. ओके। So I have relatives over there, but I gave them a call. There was no response from सी that side. We are busy. We are having our duties. We have to go to our office. हमने यहाँ जाना, हमने वहाँ जाना है। मैं कहा भाई कुछ दिक्कत नहीं है। मैं कहा मेरे गुरुजी I have my गुरुजी with me. सी जब मेरा वो मन है था तो एक मंथ वहाँ पर लाइक एक वीक रुकूं मैं आफ्टर माई वर्क। मैं भी वर्क लाइक बिजनेस के लिए गया था वहाँ पर। सो बट व्हाट हैपेंड, गुरुजी ने नहीं लिखा था मेरी लाइफ, मेरी किस्मत में कि एक हफ्ता और रुक तू वहाँ पे, कि तेरे को वो पैसे कहीं और तेरे यूटिलाइज करवाने हैं मैंने। तो 20-25 हज़ार पे तू एक हफ्ता लगा कर फूकेगा। तूने ऑलरेडी एक नया फोन ले लिया है, तू हाँ, पूरा घूम लिया अच्छे से। ज्यादा नहीं घुमाया गुरुजी ने, उसके फिर पीछे भी भी वही आपके लिए अच्छा होगा। कुछ अच्छा लिखा होगा गुरुजी ने। बिल्कुल, दैट्स व्हाई वी आर बिल्कुल, प्रिविलेज्ड कि गुरुजी के सामने हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। बिल्कुल। वी आर लाइक शुक्राना कर रहे हैं गुरुजी का शुक्राना बार बार गुरुजी, लाख जितना कि शुक्राना करा जाए उनके लिए कम है।
तो मैं बस अपने आप को बड़ा ब्लेस समझती हूँ कि उनसे जुड़ी हूँ, चाहे रीज़न कोई भी था, किसी ने भी जुड़वाया, पर मैं अपने आप को बहुत ब्लेस समझती हूँ और आगे मुझे लगता है पूरी ज़िंदगी में उनके साथ जुड़ी रहूँगी और वो मुझे अपनी लाइफ के लिए तो ये लगता है कि उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा है। मैंने 1 कदम बढ़ाया, उन्होंने 10 कदम बढ़ाए। सत्संग तो बहुत सारे और भी हैं छोटे-छोटे। थैंक यू। शेयर कर दो आंटी। एक सत्संग ये है कि हमारी कॉलोनी में एक भाभी रहती हैं, आंटी हैं। वो एक बारी मुझे मिली और उन्होंने मुझे कहा आपका नाम जया है? मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं आप मेरे सपने में आए हो। मैंने कहा अच्छा, और सपने में ही पता चला है कि मेरा नाम जया है। मैंने कहा रियली? कहते हैं मेरे को सपना ये आया कि मैं अपने घर में सत्संग करा रही हूँ और अभी सत्संग शुरू भी नहीं हुआ और सबसे पहले बेल बजती है और तू आ जाती है और मैं अपने घर में, मेरे हस्बैंड वगैरह सब बोलते हैं कि यार सत्संग आ गई है, तुमने अभी तक गद्दी नहीं लगाई है, अभी तक देखो सत्संग आनी भी शुरू हो गई है और इतना अच्छा दरबार, सुंदर दरबार गुरु जी का बना हुआ है, गद्दी इतनी सुंदर है। फिर मैं कहती फिर तू अंदर आती है और तू शुक्राना करती है, बैठती है और चली जाती है। अब मैं जब भी सत्संग कराऊंगी ना तेरे को ज़रूर बुलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी। और अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही उन्होंने अपने घर में सत्संग कराया है और सुबह मुझे कॉल आती है कि जया आपने ज़रूर आना है। मैंने कहा ठीक है, मेरी पिक्चर की टिकट बुक हुई थी उस दिन शाम की। तो मैंने कहा मैं कैसे जाऊँगी, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, टिकट बुक हुई है। कहती है लेकिन अगर तू आएगी ना तो मैं 2 घंटे पहले ही गद्दी लगाऊंगी और तू मत्था टेक के जाएगी। मैं कहा हाँ ये ठीक है, चाहे मेरी पिक्चर निकल जाए लेकिन मैं आऊँगी ज़रूर। और देखो मैं जाती हूँ, मैं 4 बजे जाती हूँ, मुझे फ़ोन करती है, मैं 4 बजे जाती हूँ और जो उन्होंने सपना देखा था ना वो सब होता है। मैं सबसे पहले पहुँची, मैंने ही उनका मैट लगाया, मैंने जल प्रसाद रखा, मैंने ही सारा कई काम उनके जो थे थोड़े बहुत वो कराए और माथा टेका और आ गई। तो मैंने घर आके अपने हस्बैंड से ये बात शेयर की, मैं कहा देखो वो सपना उनको आया था और आज वो सपना रिलिव किया है हमने। तो मुझे नहीं पता ये गुरुजी की क्या कॉलिंग थी, लेकिन जो सो भी थी आई आई टेक टेल इट यू एज़ अ वन थिंग ब्लेसिंग। आंटी, एक चीज बताऊंगा मैं छोटी सी। जब भी कोई सपना देखते हैं गुरु जी के बारे में, सो दैट्स रियलिस्टिक, मतलब वो रियलिटी में वो चीज हो चुकी है आपके साथ। यू वर देयर इन दैट पार्ट ऑफ द थिंग। अगर आपके सपने में गुरु जी आ रहे हैं तो आप सपना नहीं देख रहे, वो सच में। रियलिटी के अंदर आप गुरु जी के सामने हो, आपने गुरु जी को मिले हो, आपने गुरु जी के साथ बात करी हो, एवरीथिंग इज एवरीथिंग रियल, इज़ नेचुरल दैट एंड इज नेचुरल। आपकी बॉडी के अंदर से आपकी सोल निकल के वहां तक पहुंची है, गुरुजी ने बुलाया अपने पास और गुरुजी ने वो चीज आपके सामने करवाई है। सो वो चीज अगर आपके साथ रिपीट हो रही है तो दैट इज कि गुरुजी ने उस आपकी सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ के अंदर आपको वो चीज करवाई है और आपकी फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ इन रियलिटी भी आपको विद योर प्योर सोल, विद योर बॉडी, आपको गुरुजी फिर से करवा रहे हैं वो चीज। सो दैट्स द थिंग। सीरियसली, बट मुझे सच में ये लगता है कि गुरुजी मुझे अपनी तरफ खींचते हैं और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ और अपने को बहुत ब्लेस्ड फील गुरुजी करती हूँ। यूज्ड टू से तू अपना एक कदम बढ़ा मेरे मैं पास, मैं ये बातें बोलती थी पहले, मैं दो लेकिन कदम अब बढ़ाऊंगा। समझती हूँ, अब मैं ये बातें एक्चुअली एक्सपीरियंस करती हूँ। अब डर नहीं लगता, बस जुड़ने के बाद ये है कि अब कामनेस बहुत आ गई है, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत हो गया है। अब लगता है कोई भी प्रॉब्लम आ जाए कोई बात नहीं, आई विल हैंडल इट। जैसे बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ सिक्योर फील करता है, मैं गुरुजी के साथ सिक्योर फील करती हूँ। एक्सप्रेस कर नहीं पाती थी बिल्कुल भी, क्योंकि हूँ नहीं ऐसी, पर वही पता है, नहीं आज बाप बैठ और के कैसे बेटी का कर रही जैसे हूँ। होता है ना रिश्ता एक, या बेटे और बाप का एक रिश्ता होता है कि वो एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दैट्स द हाँ, सेम विद गुरुजी, हमारा जो उनके साथ का रिलेशनशिप है गुरुजी के साथ का, वो हम सीरियसली अकेले में बैठ के गुरुजी से बात कर लेंगे, बट 100 संगत के आगे या एक संगत के आगे भी हम लोग वो चीज इमोशन शेयर नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। वो अभी अकेले पीछे ही। ही एक चीज़ हुई, मैं गाड़ी चला रही थी और गाड़ी ढक ठक ढक ठक ठक ऐसे करने लगी। मुझे लगा पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। मैंने बाद में देखा पेट्रोल खत्म था। मैं कहा गुरुजी, मुँह से ऐसे ही निकल गया, गुरुजी बस पेट्रोल पंप तक पहुँचा दो। कैन यू बिलीव, पेट्रोल पंप तक ही पहुँची गाड़ी और बिल्कुल स्टॉप। मतलब उस टाइम मेरी आँखें ऐसी हुई थी यार, मैंने अंदर तक बोला ही नहीं था, पेट्रोल पंप के बाहर रोका गुरुजी ने। तो ऐसे छोटे-छोटे बहुत चीज़ें हैं, तो लगता है कि नहीं वो सुनते हैं और वो साथ ही हैं। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो शुक्राना मच गुरु आंटी फॉर शेयरिंग योर सत्संग। शुक्राना जय गुरु जी, गुरु जय जी। गुरु जी।